नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक मांगों पर चर्चा। अजय चंद्राकर ने कहा, हमारा बजट मोदी की गारंटी का बजट है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार। कहा, जनता ने उन्हें निरस्त कर दिया, इसलिए सभी चीजें नीरस दिख रही हैं। और पाली तानाखार के गोंगपा विधायक तुलेश्वर मरकाम का बड़ा बयान। कहा, आदिवासियों को जल जंगल जमीन का हक दिलाने करेंगे पहल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गुरुवार को अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के 5 साल के बजट और हमारे बजट में बहुत अंतर है। हमारा बजट मोदी जी की गारंटी का बजट है, लेकिन इनका बजट एटीएम का बजट होता था। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 25 तारीख को छुट्टी नहीं रहेगी। 25 तारीख को हम 2 साल का बोनस देंगे और प्रशासन ऐसे चलती है। महतारी वंदन योजना पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार आपको किसने दिया? यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। इसे भाजपा ने महसूस किया है और हम यह भी देखेंगे पूरी तरह कि कितने विवाहित हैं और कितने अविवाहित हैं। कांग्रेस की आदत है गरीबों का मजाक बनाना। अजय चंद्राकर ने कहा कि 18 लाख मकान बनाए जाएंगे राज्य के राज्यांश के लिए और यह ऐतिहासिक कार्य विष्णुदेव साय ने किया है। 5 साल से जिसका इंतजार गरीबों ने किया, निर्धारित समय में पूरी गुणवत्ता के साथ सभी गरीबों को उनका आवास मिलेगा। अजय चंद्राकर ने कहा कि इस योजना का सोशल ऑडिट किया जाना चाहिए। 15 साल में 5 लाख पंप कनेक्शन देना लंबित है। सिंचाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल धान और धान का ही राग आलापते रहे। शराब घोटाले की जांच को लेकर कहा कि ईडी को सरकार पूरा सहयोग करे। आशा यह है कि मैं राजनीतिक बदले की भावना पर कोई बात नहीं करता, उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती है, लेकिन इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ज़रूरत है कि यदि ईडी ने कहा है कि 2100 करोड़ रुपये 1 साल का घोटाला है, सरकारी दुकान से शराब बेचे गए, सही है या गलत है? चालान प्रस्तुत हुआ, लोग अंदर भी, लेवी वसूली गई, लोग अंदर भी। तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। पहले ईडी को सहयोग नहीं किया गया, ये स्थापित तथ्य है। उसके समन्स को तामील नहीं किया गया, स्थापित तथ्य है। तो उसको विधिवत पटरी पर लाके सहयोग करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता का धन है, यदि वो लूट सही है तो आज छत्तीसगढ़ का बजट 1,50,000 करोड़ रुपये होता। तो इसको छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सत्ता पक्ष को महतारी वंदन योजना और धान खरीदी पर घेरा। विधायक ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट से समझ में आया कि केवल यह 30 लाख महिलाओं को ही दिया जाएगा, जिससे यह आकलन निकल रहा है कि 70 लाख महिलाओं को यह सरकार ठगेगी। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने उनको निरस्त कर दिया है, इसलिए उन्हें सभी चीजें नीरस दिखाई दे रही हैं। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार को बने 15 दिन भी नहीं हुआ है, तब राज्यपाल का इतनी बड़ी उद्घोषणा सरकार के काम को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि पीएससी की जांच होगी। लाखों नौजवानों को एक संदेश है कि आने वाले समय में नौजवानों के साथ अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं होगा। साथ में उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं, किसानों, नौजवानों, वनवासियों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जातियों को सबको साथ में लेकर चलने की बात कही है। ऐसा है, जनता ने उनको नीरस कर दिया है। अब उनको इसलिए सब चीजें नीरस दिख रही हैं। पहली बार माननीय राज्यपाल जी ने अपने बजट भाषण में जो सरकार का सोच है, सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्होंने पीएससी के बारे में कि उसकी जांच होगी और यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी में भर्ती होगी। ये छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों को एक संदेश है कि आने वाले समय पर अब नौजवानों के साथ में कोई अन्याय, अत्याचार या भ्रष्टाचार नहीं होगा। उनके भविष्य के साथ में ये सरकार खिलवाड़ नहीं करेगी। नक्सली घटनाओं को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलियों ने की है। 100 से ज्यादा नक्सली घटनाएं हुई हैं। सरकार के समय पर भी है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की। कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती नहीं है। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है।
तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि थोड़ा धीरे धीरे इंतजार करिए, जब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन होगा, तब इनको समझ आएगा कि फैसले कैसे होते हैं। फैसला भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं होते हैं, फैसले विकास के लिए होते हैं और बीजेपी सरकार के फैसले प्रदेश के विकास के लिए हैं। जब सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, तब इनको समझ में आएगा कि फैसले कैसे होते हैं। फैसले भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं होते हैं। अपने अपने लोगों को जो भ्रष्टाचार में साथ दें, उनको हम अपने मंत्रिमंडल में रखें, इसके लिए नहीं होते हैं। जो फैसले होते हैं वो प्रदेश के विकास के लिए होते हैं और बीजेपी सरकार के फैसले प्रदेश के विकास के लिए होंगे। कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे गोंगपा विधायक तुलेश्वर मरकाम ने कहा कि दादा हीरा सिंह की विचारधारा के अनुरूप आदिवासियों, ग्रामीणों को जल जंगल जमीन का हक दिलाने के लिए पहल करेंगे। गोंगपा विधायक तुलेश्वर मरकाम ने डीबी लाइव से चर्चा करते हुए कहा कि कोरबा खनिज व राजस्व के मामले में सबसे बड़ा जिला है, परंतु सड़क, बिजली, पानी आज भी अनेक गांवों तक नहीं पहुंचा है। घरों तक पीने का पानी, सड़क पहुंचाने और शिक्षा बेहतर करने के लिए वे काम करेंगे। कोरबा जिला जो है सबसे बड़ा जिला खनिज अन्य राजस्व के मामले में सबसे बड़ा जिला है, फिर भी वहाँ के रहवासियों को, वहाँ के निवासियों को, कोरबा जिले वासियों को विकास, ना उनके पास सड़क है, ना बिजली उनको घरों तक है, ना पीने का पानी है। हमने संकल्प लिया है सबसे पहले उनके घरों तक के पानी, पीने का पानी पहुँचाएंगे, उनके घरों तक सड़क पहुँचाई जाएगी, उनके लिए सुंदर सुंदर पीने का पानी हो, शिक्षा हो, ये तमाम सुविधा हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। तुलेश्वर मरकाम ने कहा कि निश्चित ही हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार में उनकी विचारधाराओं के साथ पहुंचे हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जीत न मिली हो, लेकिन पहले से अधिक मत मिले हैं। जिस तानाखार क्षेत्र ने दादा हीरा सिंह मरकाम को विधायक के रूप में आशीर्वाद दे करके गोंडवाना की विचारधारा, दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा को देश दुनिया में फैलाया, आज फिर से वही 2023 में तानाखार की क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दे करके, और ईश्वर की कृपा है कि मैं आज यहाँ से पहुँचा हूँ। गोंगपा विधायक तुलेश्वर मरकाम ने कहा कि दादा हीरा सिंह के पदचिन्हों पर चलकर हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में भी बड़ी सादगी से अपने साधन संसाधन से प्रचार किया। हम 76वें गणतंत्र दिवस पर भी अनेक गांवों तक सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंचा सके हैं, किंतु अब दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाकर विकास करेंगे। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नक्सल पर भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि विगत 5 वर्षों में भूपेश बघेल के कार्यकाल में नक्सलियों के खिलाफ कोई नीति नहीं बनी और न ही नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्यवाही दिखाई दी। भाजपा की सरकार बनने पर कांग्रेसियों से ज्यादा बौखलाहट नक्सलियों में है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि लगभग एक पखवाड़े में 4 से 5 घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस इस पर राजनीतिक रोटी सेक रही है। भाजपा की सरकार को बदनाम करने के लिए नक्सलियों के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। जो लोग 5 साल नक्सल के नाम पर अपनी नीति नहीं बना पाए और नक्सलियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करे, भूपेश की सरकार बनने के बाद नक्सलियों से कहते सुना जाता था कि अब उनकी सरकार बन गई है। मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए नक्सलियों ने इस तरह की घटनाएं को अंजाम देना प्रारंभ किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से निर्देश देकर और एक दिन के अंदर में नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लगभग 10 से 12 ऐसे लोगों को पकड़ा है, ये हमारा सीधा संदेश है कि नक्सल के खिलाफ में हमारा एक्शन आगे बढ़ेगा और नक्सल के मामले में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज का काम नहीं होगा। हमारा स्पष्ट मानना है कि नक्सल को इस प्रदेश से समाप्त करना है और भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर काम करेगी। राजनीति करे कांग्रेस, लेकिन कम से कम राष्ट्रद्रोहियों के साथ में खड़ा दिखाई न दे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।